सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रावण जो सीता का अपहरण करने के लिए जाता है उसको जानेंगे, और इसके साथ ही हम जो सुपुर्खा है वह भी लंका में प्रवेश करके रावण से कुछ कहती है, इसको भी जानेंगे। साथ ही में जब रावण कुछ बोलता है तो सुपुर्खा रावण को फटकारती भी है। तो इस चीज़ों को आज हम जानेंगे। इससे पहले के वीडियो को आपको देखना है, जाके पहले वीडियो को आपको देख लीजिए। यह रावण की अगली कड़ी है, ये रामायण है। चलिए समझते हैं। तदनंतर जन स्थान से अकंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया और शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार बोला, राजन, जन स्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे मार डाले गए। खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ, क्योंकि इसके पहले वीडियो में ही बता दिया गया है कि खर और दूसर को प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से मार डाला, क्योंकि बहुत बलशाली बहुत भयानक राक्षस थे। अकंपन के ऐसा कहते ही 10 मुख रावण क्रोध से जल उठा और लाल आंखें करके उससे इस तरह बोला, मानो उसे अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। वह बोला, कौन मौत के मुख में जाना चाहता है? जिसने मेरे भयंकर जन स्थान का विनाश किया है? कौन वह दुस्साहसी है जिसे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है? मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। मैं काल का भी काल हूँ, आग को भी जला सकता हूँ तथा मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। यदि मैं क्रोध में भर जाऊँ तो अपने वेग से वायु की गति भी रोक सकता हूँ तथा अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देख भय के मारे अकंपन की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशयित वाणी में रावण से अभय की याचना की। तब राक्षसों में श्रेष्ठ 10 ग्रीव ने उसे अभयदान दिया। इससे अकंपन को अपने प्राण बचाने का विश्वास हुआ और वह संशय रहित होकर बोला, राक्षस राज, राजा दशरथ के 9 युवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर की गठन सिंह के समान है, कंधे मोटे और भुजाएं गोल हैं तथा लंबी हैं। शरीर का रंग सांवला है। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रमी की कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जन स्थान में रहने वाले खर और दूसरा आदि राक्षसों का वध किया। अकंपन की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण ने नागराज महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा, अकंपन, बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं तथा देवराज इंद्र के साथ जन स्थान में आए हैं? रावण का यह प्रश्न सुनकर अकंपन ने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया, लंकेश्वर, जिनका नाम राम है, वे संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्यास्त्रों के प्रयोग का जो गुण है उससे भी वह पूर्णतः संपन्न है। युद्ध की कला में तो वे पराकाष्ठा को पहुँचे हुए हैं। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं, जो उन्हीं के समान बलवान हैं।
उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल है और स्वर दुमदुम्भी के समान गंभीर है। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्रीमान राम बड़े प्रबल हैं। उन्होंने ही जन स्थान को उजाड़ डाला है। उनके साथ न कोई देवता है न महात्मा मुनि। इस विषय में आप कोई विचार न करें। श्री राम के छोड़े हुए सोने की पाँख वाले बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते हैं। भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते थे, वहाँ वहाँ वे श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अनघ इस प्रकार अकेले श्री राम ने ही आपके जन स्थान का विनाश किया है। अकंपन की यह आवाज़ सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जन स्थान को जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर अकंपन बोला, राजन, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है, उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाए तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेगों को भी पलट सकते हैं तथा ताराग्रह और नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाश मंडल को पीड़ा दे सकते हैं। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं। महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोगों को उसके जल से आप्लावित कर सकते हैं तथा अपने बाणों से समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। वे महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ हैं। दशग्रीव जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत में युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का यह एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एकचित होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर सुडौल है। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देवकन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उनके समान कैसे हो सकती है? उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर ले, सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। राक्षस राज रावण को अकंपन की वह बात पसंद आ गई। उस महाबाहु दशग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरी में ले आऊँगा। ऐसा कहकर रावण गधों से जुटे हुए सूर्य तुल तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहाँ से चला। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज का वह विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में जाकर वह ताड़का पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोज अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया।
आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी में पूछा, राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में लोगों की कुशल तो है, तुम बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूँ तुम्हारे यहाँ का अच्छा हाल नहीं है। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा, तात, अनायास ही महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खर, दूषण आदि को मार डाला है तथा जो जन स्थान अवध्य समझा जाता था वहाँ के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षस राज रावण का यह वचन सुनकर मारीच बोला, निशाचर शिरोमणि, मित्र के रूप में तुम्हारा वह कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है? कौन कहता है कि तुम सीता को यहाँ से हर ले जाओ? मुझे उसका नाम बताओ। वह कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सिंह काट लेना चाहता है? जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहित या प्रोत्साहना दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर पहुंचाया है? किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? रावण, राघवेंद्र, श्री राम वह गंधयुक्त गजराज हैं जिसकी गंध सूंघकर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघव रूपी गजराज का सूंड दंड है। प्रताप ही मद है और सुडौल बाहें ही दोनों दांतें हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की तो बात ही क्या। वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह हैं। रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की सिंधियाँ तथा बाल हैं। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है। बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण तलवारों ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। राक्षस राज, श्री राम एक पाताल तल व्यापी महासागर है। धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्राह है। भुजाओं का वेग ही कीचड़ है। बाण ही तरंगमालाएँ हैं और महान युद्ध ही उसकी अगाध जलराशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बड़वानाल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। लंकेश्वर, प्रसन्न हो। राक्षस राज, सानंद रहो और सकुशल लंका लौट जाओ। तुम सदापुरी में अपनी स्त्रियों के साथ रमण करो और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करो। मारीच के ऐसा कहने पर 10 मुख रावण लंका को लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। उधर शूरपुड़खा ने जब देखा कि श्री राम भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया तथा युद्ध के मैदान में दूषण, खर और त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया, तब वह शोक के कारण वे गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से घोर चित्कार करने लगी। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है। यह अपनी आँखों देखकर वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित
लंकापुरी को गई। वहाँ पहुँचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ, उसका राजचित तेज उत्तिप्त हो रहा है तथा मरुदगढ़ों से घिरे हुए इंद्र की भांति वह आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा। रावण जिस उत्तम सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे, उसी प्रकार उस स्वर्णमय सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समर भूमि में वह मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसरों पर उसके शरीर में वज्र और असनी के जो घाव हुए थे उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती में ऐरावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे उसके निशान अब भी दिखाई देते थे। उसकी 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसके छत्र, चंवर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। वक्षस्थल विशाल था। वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता। वह अपने शरीर में जो वैदुर्य मणि नीलम का आभूषण पहने हुआ था उसके समान ही उसके शरीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफ़ेद, मुंह बहुत बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ। बड़े बड़े युद्ध में अन्य अस्त्र शस्त्रों के भी उस पर मार पड़ी थी। उस सबके चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहारों से भी जो खंडित न हो सके थे, उन्हीं अंगों से वह अक्षोभ्य समुद्र भी क्षोभ पैदा कर देता था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था। देवताओं को भी रौद्र कर डालता था। धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था और पराई स्त्री के सातित्व का नाश करने वाला था। वह सब प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने वाला और सदा यज्ञ में विघ्न डालने वाला था। एक समय पाताल की भोगवतीपुरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को हर लाया था। इसी तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उनके इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया था। वह पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेर के दिव्य चैत्र रथ वन को, सौगंधिक कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्पकरणी को, इंद्र के नंदन वन को तथा देवताओं के दूसरे दूसरे उद्यानों को नष्ट करता रहता था। वह पर्वत शिखर के समान आकार धारण करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाभाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथों से रोक देता था। उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दे दी थी। उसके प्रभाव से उसे देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्ष और सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया। मनुष्य के सिवाय और किसी के हाथ से उसे मृत्यु का भय नहीं था। वह महाबली राक्षस सोम सवन कर्म विशिष्ट यज्ञों में द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोम रस को वहाँ पहुँचकर नष्ट कर देता। समाप्ति के निकट पहुँचे हुए यज्ञों का विध्वस्त करने वाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे क्रूर कर्म करता था। वह बड़े ही रुखे स्वभाव का
और निर्दयी था। सदा प्रजाजनों के अहित में ही लगा रहता था। समस्त लोगों को भय देने वाले और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाले अपने इस महाबली क्रूर भाई को राक्षसी सुपुर्खा ने उस समय देखा। वह दिव्य अस्त्रों और आभूषों से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षसराज पुलंद महाभागदस्त्री प्रलय काल में संहार के लिए उद्धत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से विह्वल हुए वह राक्षसी कुछ कहने को उद्धत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काट कर इसे कुरूप कर दिया था जो निर्भय विचरने वाली थी। वह भय और लोभ से मोहित हुई सुपुर्खा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली। उस समय सुपुर्खा श्री राम से तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा, राक्षसराज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आग के समान हेय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता, वह राज्य उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता, वह प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है। ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है, ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी के कीचड़ से दूर ही रहती है। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते, उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होते। जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील है, उन देवताओं, गंधर्वों तथा दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नहीं नियुक्त। ऐसी दशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बन रहा? राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है। तुम नीरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं। ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बने रहोगे? विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पते, जिन नरेशों के गुप्तचर, कोष और नीति ये सब अपने अधीन नहीं हैं, वे साधारण लोगों के ही समान हैं। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते रहते हैं, इसलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। मैं समझती हूँ तुम गंवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जन स्थान उजड़ गया हो, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं लगा है। अकेले राम ने जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया, खर और दूसर के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अवैदान कर दिया तथा दंडकारण्य में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएँ थीं उन सबको दूर करके वहाँ शांति स्थापित कर दी। जनस्थान को तो उन्होंने चौपट ही कर डाला। राक्षस, तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो गए हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जो राजा कठोरतापूर्ण बर्ताव करता अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता है,
अतः स्वभाव से ही सच होता है। उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते। जो अत्यंत अभिमानी, अपनेपन के अयोग्य, आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता था, भय के अवसरों पर भयभीत एवं अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणीय हो जाता है। लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेलों तथा धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजा से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गई फूलों की माला दूसरे के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राज्य या राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता है, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता है, इंद्रियों को वश में किए रहता है, कृतज्ञ, दूसरों के उपकारों को मानने वाला तथा स्वभाव से ही धर्मपरायण होता है, वह राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आँखों से तो सोता है, परंतु नीति की आँखों से सदा जगता रहता है, अच्छा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषाक्त और देश काल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। सुपुड़का द्वारा कहे गए अपने दोषों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान, बल से संपन्न वह निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार कर चिंता में पड़ा रहा। सुपुड़का के इस प्रकार कठोर बातें कहती देख मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है? उसका बल कैसा है? रूप और पराक्रम कैसा है? अत्यंत दुष्ट दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है? राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए हैं तथा युद्ध में खर और दूषण तथा त्रिषा का भी संहार हो गया? मनोहर अंगों वाली सुपुड़का से ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें रूप बनाया? किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले? राक्षस राज, रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान। वे चीर और काला मृग चर्म धारण करते हैं। श्री राम धनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिनमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींच कर उसके द्वारा महाविशैले सर्पों के समान तेजस्वी नाराजों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते हैं, कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह मैं नहीं देख पा रही थी। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है, इतना ही मुझे ही दिखाई देता। जैसे इंद्र मेघ द्वारा बरसाए गए आलोक की वृष्टि अच्छी खेती चौपट हो जाती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त 3 घड़ी में के भीतर ही खर और दूफर सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला। ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों की विघ्न बाधाओं से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उनका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमरशशील, दुर्जय, विजयी तथा बल पराक्रम से संपन्न है। श्री राम का वह मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर
विचरने वाला प्राण है। श्री राम की धर्म पत्नी भी उसके साथ है। वह पति को बहुत प्यारी और सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उसके केस, नासिका, उरु तथा रूप बड़े ही सुंदर तथा मनोहर है। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए सुवर्ण की कांति धारण करता है। नख ऊंचे तथा लाल है। वह सुबलक्षण से सुंदर, उसके सभी अंग सुडौल हैं और कटिभाग सुंदर तथा पतला है। वह विदेहराज जनक की कन्या और सीता उसका नाम है। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी उसके कोई समान सुंदर नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अया सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर इसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग तथा स्त्रीणी है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। महाबाहो, विस्तृत सघन और उठे हुए पुष्ट पूंछों वाली उस सुमुख स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनने के लिए ले आने को उद्धत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण मुझे इस तरह क्रूर कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेह राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो निशंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। महाबली राक्षसवर इस राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो। उसे हर लाओ, अपहरण कर लो। श्री राम ने अपनी सीधी जाने वाले बाणों द्वारा जन स्थान निवासिनी निशाचरों को मार डाला और खर तथा दूसरों को भी मौत के घाट उतार दिया। यह सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। सुखुड़खा की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहाँ से चल दिया। उसने पहले सीता हर रूपी कार्य पर मन ही मन विचार किया, फिर उसके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में यह स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई, तब वह रमणी रथशाला में गया। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी कि मेरा रथ जोत कर तैयार करो। सारथी शीघ्रतापूर्वक कार्य करने में कुशल था। रावण की उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुकूल उत्तम रथ जोत कर तैयार कर दिया। वह रथ इच्छा अनुसार चलने वाला तथा सुवर्णमय था। उसे रत्न विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साजबाजों से सजे हुए गधे जुटे हुए थे, जिनका मुख पिशाचों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। वह रथ मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर ध्वनि फैलाता हुआ
चलता था। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। उस समय उसके लिए सफेद चवर से हवा की जा रही थी। सिर के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंगकांति स्कंध वैदूर्य मणि के समान नीली या काली थी। वह पके सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख, 10 कंठ और 20 भुजाएं थी। उसके वस्त्र आभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने ही योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मनुष्यों का हत्यारा वह निशाचर 10 सिरों वाले पर्वतराज के समान प्रतीत होता था। इच्छानुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ हो राक्षस राज रावण आकाश में विद्युत मंडल से घिरे हुए तथा वक्त पक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। पराक्रमी रावण पर्वत युक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का वह किनारा नाना प्रकार के फल फूलों सहस्त्रों वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल से भरी हुई पुष्करणियाँ और वेदिकाओं से मंडित विशाल आश्रम उस सिंधु तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं कदलीवन और कहीं नारियल के कुंज शोभा दे रहे थे। साल, ताल, तमाल तथा सुंदर फूलों से भरे हुए दूसरे दूसरे वृक्ष उस तट प्रांत को अलंकृत कर रहे थे। अत्यंत नियमित आहार करने वाले बड़े बड़े महर्षियों, नागों, सुपर्णों अर्थात गरुड़ों, गंधर्वों तथा सहस्त्रों किन्नरों से भी उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। काम विजयी सिद्धों, चारणों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, वानप्रस्थों, मास गोत्र में उत्पन्न मुनियों, बालखिल्य महात्माओं तथा केवल सूर्य किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से भी वह सागर का तट प्रांत सुशोभित हो रहा था। दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओं को धारण करने वाली तथा क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाली सहस्त्रों दिव्य रूपी अप्सराएं वहाँ पर सब ओर विचर रही थी। कितनी ही शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट सेवन करती हुई आसपास बैठी थी। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृत भोजी देवगण वहाँ विचर रहे थे। सिंधु का वह तट समुद्र के तेज से, उसकी तरंगमालाओं के स्पर्श से स्कंद एवं शीतल था। वहाँ हंस, कौछ तथा मेढक सब ओर फैले हुए थे और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर वैदूर्य मणि के सदृश श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई देते थे। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब ओर बहुत से श्वेत वर्ण के विमानों, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी देखा। वे इच्छानुसार चलने वाले विशाल विमान उस पुण्यात्मा पुरुष के थे जिन्होंने तपस्या से पूर्ण लोक पर विजय पाई थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था और उसके भीतर से गीत वाद्य की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आगे बढ़ने पर उसने जिनकी जड़ों में गोद निकले हुए थे ऐसे चंदनों के सहस्त्रवन देखे जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। कहीं श्रेष्ठ अगरू के वन थे, कहीं उत्तम जात के सुगंधित फल वाले तल्लकों वृक्ष विशेषों के उपवन थे, कहीं तमाल के फूल खिले हुए थे, कहीं गोल मिर्च की झाड़ियाँ शोभा पा रही थी और कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे। कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएं, कहीं मूंगों की राशियाँ, कहीं सोने चांदी के शिखर तथा कहीं सुंदर अद्भुत और स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे। कहीं धन धान्य से संपन्न स्त्रियाँ रत्नों से भरे हुए तथा हाथी, घोड़ों और रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सबको देखता हुआ रावण आगे बढ़ा।
फिर उसने सिंधुराज के तट पर ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर था। सब ओर से समतल और स्थिर था। वहाँ मंद मंद वायु चलती थी जिसका स्पर्श बड़ा ही कोमल जान पड़ता था। वहाँ सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजन तक फैली हुई थी। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने भार से तोड़ डाला था। उस शाखा के नीचे बहुत से वैखान मांस बालखिल मारीच सूर्य किरणों का पान करने वाले ब्रह्मपुत्र और धूम्र शांग्य वाले महर्षि एक साथ रहते थे। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ ने उस टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखाओं और उन दोनों हाथी तथा कछुओं को वेगपूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया तथा आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेंकी हुई उस डाली के द्वारा निसार देश का संहार कर डाला। उस समय पूर्वोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे की सीकचों से बनी हुई थी। फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहाँ छिपा कर रखे हुए अमृत को वे महेंद्र भवन से हर लाए। गरुड़ के द्वारा तोड़ी हुई डाली का वह चिन्ह उस बरगद में उस समय भी मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्रवट। बहुत सी महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। वह शरीर में काला मृगचर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहाँ जाकर उससे मिला। मिलने पर उस राक्षस मारीच ने सब प्रकार के अलौकिक कामनी पदार्थ अर्पित करके और राजा रावण का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीच ने प्रयोजन की बात पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा, राजन, तुम्हारी लंका में कुशल तो है न? राक्षस राज, तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी यहाँ आए हो? मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महान तेजस्वी रावण ने उससे इस प्रकार कहा, तात मारीच, मैं सब बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुखी की अवस्था में तुम ही मुझे सबसे बढ़कर सहारा देने वाले हो। तुम जन स्थान को जानते हो जहाँ मेरा भाई खर, महाबाहु दूसर, मेरी बहन सुपुर्खा, मांस भोजी राक्षस महाबाहु त्रिशिरा तथा और भी बहुत से लक्ष्य भेद में कुशल सूरवीर निशाचर रहा करते थे। वे सभी राक्षस मेरी आज्ञा से वहाँ घर बनाकर रहते थे। उस विशाल वन में जो धर्माचरण करने वाले मुनि थे उन्हें सताया करते थे।
वहाँ खर के मन का अनुसरण करने वाले तथा युद्ध विषयक उत्साह से संपन्न 14,000 सूरवीर राक्षस रहते थे, जो भयंकर कर्म करने वाले थे। जन स्थान में निवास करने वाले जितने महाबली राक्षस थे, वे सब के सब उस समय अच्छी तरह सन्निध होकर युद्ध क्षेत्र में राम के साथ जा भिड़े थे। वे खर आदि राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल थे, परंतु युद्ध के मुहाने पर रोष में भरे हुए श्री राम ने अपने मुंह से कोई कड़वी बात न कहकर बाणों के साथ धनुष का ही व्यापार आरंभ किया। पैदल और मनुष्य होकर भी राम ने अपने दमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला और इसी युद्ध में खर को भी मौत के घाट उतार कर दूसर को भी मार गिराया। साथ ही त्रिशिरा का वध करके उसने दंडकारण्य को दूसरों के लिए निर्भय बना दिया। उसके पिता ने कुपित होकर उसे पत्नी सहित घर से निकाल दिया है। उसका जीवन क्षीण हो चला है। यह क्षत्रिय कुल कलंक राम ही उस राक्षस सेना का घातक है। वह शील रहित क्रूर तीखे स्वभाव वाला मूर्ख, लोभी, अजितेंद्रिय, धर्म त्यागी और धर्म त्याग और समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहने वाला है, जिसने बिना किसी बैर विरोध के केवल बल का आश्रय ले मेरी बहन के नाक कान काट कर उसका रूप बिगाड़ दिया। उसे बदला लेने के लिए मैं भी उसकी देव कन्या के समान सुंदरी पत्नी सीता को जन स्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा। तुम उस कार्य में मेरी सहायता करो। महाबली राक्षस, तुम जैसे पार्श्ववर्ती सहायक के और अपने भाइयों के बल पर ही मैं समस्त देवताओं की यहाँ कोई परवाह नहीं करता। अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी सहायता करने में समर्थ हो। पराक्रम में, युद्ध में और वीरोचित अभिमान में तुम्हारे समान कोई नहीं है। नाना प्रकार के उपाय बताने में भी तुम बड़े बहादुर हो। बड़ी बड़ी मायाओं का प्रयोग करने में भी विशेष कुशल हो। निशाचर, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ सहायता के लिए। मेरे कथनानुसार तुम कौन सा काम करना है वह भी सुनो। तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करके रजतमय बिंदुओं से युक्त चितकबरे हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। विचित्र मृग के रूप में तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही अपने पति राम से तथा लक्ष्मण से भी कहेगी कि आप लोग इसे पकड़ लाए। जब वे दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे, तब मैं बिना किसी ध्वनि बाधा के सूने आश्रम से सीता को उसी तरह सुखपूर्वक हर लाऊंगा जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण कर लेता। उसके बाद स्त्री का अपहरण हो जाने से जब राम अत्यंत दुखी और दुर्बल हो जाएगा, उस समय मैं निर्भय हो सुखपूर्वक उसके ऊपर कृतार्थ चित्त से प्रहार करूंगा। रावण के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर महात्मा मारीच का मुंह सूख गया। वह भय से थर्रा उठा। वह अपलक नेत्रों से देखता हुआ अपने सूखे ओठों को चाटने लगा। उसे इतना दुख हुआ कि वह मुर्दा सा दिखाई देने लगा। उसी अवस्था में उसने रावण की ओर देखा। उसे महान वन में श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वह मन ही मन अत्यंत भयभीत और दुखित हो गया तथा हाथ जोड़कर रावण से यथार्थ वचन बोला। उसकी वह बात रावण के लिए तथा अपने लिए हितकर ही थी। राक्षस राज रावण की पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी मारीच ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होकर भी हित पर हो, ऐसी बात के कहने पर सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय भी बहुत ही चंचल है, अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र को
बिल्कुल नहीं जानते। वे पराक्रमोचित गुणों में बहुत बड़े चढ़े तथा इंद्र और वरुण के समान हैं। तात, मैं तो यही चाहता हूँ कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा न हो कि श्री रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हो समस्त लोगों को राक्षसों से शून्य कर दें। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो नहीं उत्पन्न हुई। कहीं ऐसा न हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जा। तुम जैसे स्वेच्छाचारी और क्षक राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे और राक्षसों के साथ ही नष्ट न हो जाए। जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पापपूर्ण विचार रखने वाला और खोटी बुद्धि वाला होता है, वह अपने स्वजनों का तथा समूचे राष्ट्र का भी विनाश कर डालता है। श्री रामचंद्र जी न तो पिता द्वारा त्यागे या निकाले गए हैं, न उन्होंने धर्म की मर्यादा किसी तरह त्याग किया है, न वे लोभी हैं, न दूषित आचरण विचरण और न क्षत्रिय कुल कलंक हैं। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम धर्म संबंधी गुणों से हीन नहीं हैं। उनका स्वभाव भी किसी प्राणी के प्रति नहीं, वे सदा समस्त प्राणियों के हित में ही तत्पर रहते हैं। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर मेरे वनवास का वर मांग लिया। यह देखकर धर्मात्मा श्री राम ने मन ही मन यह निश्चय किया कि मैं पिता को सत्यवादी बनाऊंगा, उसके दिए हुए वर या वचन को पूरा करूंगा। इस निश्चय के अनुसार वे स्वयं ही वन को चल दिए। माता कैकेयी और पिता राजा दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से ही वे स्वयं राज्य और भोगों का परित्याग करके दंडक वन में प्रविष्ट हुए। तात, श्री राम क्रूर नहीं हैं, वे मूर्ख और अजितेंद्रीय भी नहीं हैं। श्री राम में मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी नहीं सुना, अतः उसके विषय में तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कहनी या करनी नहीं चाहिए। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। उनकी धर्मपत्नी विदेह राजकुमारी सीता अपने ही पातिव्रत्य के तेज से सुरक्षित हैं। जैसे सूर्य प्रभा उससे अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह सीता को श्री राम से अलग करना असंभव है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक उसका अपहरण कैसे करना चाहते हो? श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान हैं। बाण ही उस अग्नि की ज्वाला है, धनुष और खड्ग ही उसके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तात, धनुष ही जिसका फैला हुआ दीप्तिमान मुख और बाण ही प्रभा है, जो अमरस में भरा हुआ है, धनुष और बाण धारण किए खड़ा है, रोष बस तीखे स्वभाव का परिचय देता है और शत्रु सेना के प्राण लेने में समर्थ है। उस राम रूपी यमराज के पास तुम्हें यहाँ अपने राज्य सुख और प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिए। जनक किशोरी सीता जिनकी धर्म पत्नी है, उनका तेज अप्रमेय है। श्री रामचंद्र जी का धनुष उनका आश्रय है, अतः तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि वन में उनका अपहरण कर सको। श्री रामचंद्र जी की मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी है। उनका वक्षस्थल सिंह के समान उन्नत है। भामिनी सीता उनकी प्राणों से भी अधिक प्रियतमा पत्नी है। वे सदा अपने पति का ही अनुसरण करती है। मिथिलेश कुमारी सीता ओजस्वी श्री राम की प्यारी पत्नी है। वे प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान असार, अतः उस सुंदरी सीता पर बलात् नहीं किया जा सकता। राक्षसराज, यह व्यर्थ का उद्योग करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जिस दिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर श्री राम की दृष्टि पड़ जाए, उसी दिन तुम अपने जीवन का अंत समझना। यदि तुम अपने जीवन का सुख का और परम दुर्लभ राज्य का चिरकाल तक उपभोग करना चाहते हो तो श्री राम का अपराध न करो। तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अपने और श्री राम के दोषों तथा गुणों के बलाबल पर भरा
भांति भांति विचार करके श्री रामचंद्र की शक्ति को ठीक ठीक समझ लो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके जो उचित जान पड़े वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। निशाचर राज, मैं तो समझता हूँ कि कौशल राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। अब पुनः मेरी एक बात और सुनो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी। एक समय की बात है, मैं अपने पराक्रम के अभिमान में आकर पर्वत के समान शरीर धारण किए इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था। मेरा शरीर नील मेघ के समान काला था। मैंने कानों में पके सोने के कुंडल पहन रखे थे। मेरे मस्तक पर किरीट था, हाथ में परगे। मैं ऋषियों के मांस खाता और समस्त जगत में वन में मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंडक अरण्य में विचर रहा था। उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया था। वे स्वयं राजा दशरथ के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, नरेश्वर, मुझे मारीच नामक राक्षस से घोर भय प्राप्त हुआ, अतः ये श्री राम मेरे साथ चले और पर्व के दिन एकाग्रचित हो मेरी रक्षा करें। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय धर्मात्मा राजा दशरथ ने महाभाग महामुनि विश्वामित्र को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनिश्रेष्ठ, रघुकुल नंदन राम की अवस्था अभी 12 वर्ष की भी कम है। इन्हें अस्त्र शस्त्रों के चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं है। आप चाहे तो मेरे साथ मेरी सेना वहाँ लेके चलिए और मैं चतुरंगड़ी सेना के साथ स्वयं ही चलकर आपकी इच्छा के अनुसार उस शत्रु रूप निशाचर का वध करूँगा। राजा के ऐसा कहने पर मुनि उनसे इस प्रकार बोले, उस राक्षस के लिए श्री राम के सिवा दूसरी कोई शक्ति पर्याप्त नहीं है। राजन, इसमें संदेह नहीं है कि आप समर भूमि में देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। आपने तो महान कार्य किया है, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आपके पास जो विशाल सेना है वह आपकी इच्छा हो तो यहीं रहे। महातेजस्वी श्री राम बालक है तो भी उस राक्षस का दमन करने में समर्थ हैं, अतः मैं श्री राम को ही साथ लेकर जाऊंगा, आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित राजकुमार श्री राम को साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को गए। इस प्रकार दंडक अरण्य में जाकर उन्होंने यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की और श्री राम अपने अभ्युदय धनुष की टंकार करते हुए उनकी रक्षा के लिए पास ही खड़े हो गए। उस समय तक श्री राम में जवानी के चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे। उनकी किशोरावस्था थी। वे एक शोभाशाली बालक के रूप में दिखाई देते थे। उनके श्री अंग का रंग सांवला और आंखें बड़ी बड़ी थी। वे एक वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष लिए, सुंदर शिखा और सोने के हार से सुशोभित थे। उस समय अपने उद्युक्त तेज से दंडक अरण्य की शोभा बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र नवोदित बालचंद्र के समान दृष्टिगोचर होते थे। इधर मैं भी मेघ के समान काले शरीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मेरे कानों में तपाए हुए सुवर्ण कुंडल झलमला रहे थे। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे। भीतर प्रवेश करते ही श्री रामचंद्र की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस पर डोरी चढ़ा दी। मैं मोहवश श्री राम को यह बालक है ऐसा समझकर
उनकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेजी के साथ विश्वामित्र की उस यज्ञ वेदी की ओर दौड़ा। इतने में ही श्री राम ने एक ऐसा तीखा वार छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर मैं मरा नहीं, 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। तात वीर श्री रामचंद्र जी उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी जान बच गई। उनके बाण के वेग से मैं भ्रांतचित्त होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्र के गहरे जल में गिरा दिया गया। तात फिर दीर्घकाल के पश्चात जब मुझे चेत हुआ तब मैं लंकापुरी में गया। इस प्रकार उस समय मैं मरने से बचा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम उन दिनों अभी बालक थे और उन्हें अस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था, तो भी उन्होंने मेरे उस समय सहायकों को मार गिराया जो मेरे साथ गए थे। इसलिए मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो डालोगे। खेलकूद और भोग विलास के क्रम को जानने वाले तथा सामाजिक उत्सवों को ही देख देख कर दिल बहलाने वाले राक्षसों के लिए तुम संताप और अनर्थ मौत बुला लाओगे। मिथिलेश कुमारी सीता के लिए तुम्हें धनियों की अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से भरी हुई एक नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित लंकापुरी का विनाश भी अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। जो लोग आचार विचार से शुद्ध हैं और पाप या अपराध नहीं करते, वे भी यदि पापियों के संपर्क में चले जाए तो दूसरों के पापों से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सांप वाले